अगर आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं तो अपनी जेबें और बैंक अकाउंट तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में एक ऐसी कंपनी आई है जो अपने हर एक शेयर पर पूरे 130 रुपए का छप्पड़ फाड़ डिविडेंड बांट रही है। जी हाँ, 5 या फिर 10 रुपए नहीं, सीधे 130 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा। और सबसे बड़ी बात, इस बम्पर कमाई को अपने नाम करने की रिकॉर्ड डेट बिल्कुल आपके सिर पर आ चुकी है। अगर आपके पास इस कंपनी का एक भी शेयर है तो आप घर बैठे मोटी रकम कमाने वाले हैं। लेकिन अगर शेयर नहीं है तो क्या इस वक्त इसे खरीदना फायदे का सौदा होगा? आखिर कौन सी है ये दिग्गज कंपनी और क्या है इसकी डेडलाइन? इस हफ्ते की सबसे बड़ी पैसा बनाओ खबर पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अगर आप ऐसे शेयर की तलाश में हैं जो मजबूत डिविडेंड के साथ लंबी अवधि में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 130 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के समय में कंपनी की जो आय है इसमें गिरावट आई है, लेकिन प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये शेयर अभी भी निवेश के लिए अट्रैक्टेड है? तो आइए जानते हैं कंपनी के डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट और वित्तीय सेहत से जुड़ी सभी अहम बातें। दोस्तों, आपको बता दें कि 130 रुपए का डिविडेंड ये कंपनी आखिर कैसे दे रही है। तो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए 130 रुपए प्रति शेयर का जो डिविडेंड है वो घोषित किया, और इस डिविडेंड के लिए एक्स डेट और साथ ही रिकॉर्ड डेट जो है 30 जून 2026 तय की गई है। अगर किसी निवेशक को ये डिविडेंड मिल जाता है या प्राप्त करना है तो उसे एक्स डेट से पहले कंपनी के शेयर अपने डीमैट खाते में रखने होंगे। एक्स डेट के बाद शेयर खरीदने वाले जो निवेशक हैं इनको इस डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल ये कि कंपनी की वित्तीय सेहत आखिर कैसी है। कंपनी की पिछले एक साल यानी कि टीटीएम की आय जो है यानी कि रेवेन्यू में 67% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि कारोबार के लिए कमजोर संकेत माना जा सकता है। दोस्तों, हालांकि लंबे समय की तस्वीर जो है बेहतर दिखाती है, क्योंकि पिछले 3 साल में कंपनी की आय 20% की CAGR दर से बढ़ी है। वहीं मुनाफे की अगर बात करें तो पिछले एक साल में प्रॉफिट 47% बढ़ा है, जो कि कंपनी की बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। और इसके अलावा पिछले 3 सालों में मुनाफा 17% की CAGR दर से बढ़ा है। कुल मिलाकर हाल के समय में रेवेन्यू पर दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि कंपनी अपनी कमाई और लागत प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल रही है या फिर नहीं। अब अगला जो है वो है कंपनी और स्टॉक का आखिर परफॉर्मेंस कैसा है, तो चलिए इसको भी जानते हैं। शेयर प्राइस की बात करें तो हाल ही में बजाज होल्डिंग के शेयर की कीमत 10,600 से चल के 10,650 के दायरे में कारोबार करी। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी की डिविडेंड यील्ड लगभग 1.4% से लेकर 1.8% के बीच बैठती है, जो कि इस सेक्टर की कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, बजाज ग्रुप की जो अन्य डिविडेंड की अगर बात की जाए तो इसके साथ ही बजाज ग्रुप की जो बाकी कंपनियां हैं वो भी एक्स डिविडेंड हो रही हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र स्कूटर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का डिविडेंड दे रही है। लेकिन जब भी आप ऐसे शेयर या फिर कहीं ना कहीं अगर आप दाव लगाने की सोचें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही दाव लगाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।